जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व मनोज सिंह और एक बार फिर आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेके आया हूं सेना और पेंशन प्रपोजल को लेके। फ्रेंड्स, अभी दो चार या हफ्ते भर की घटनाएं देख लें तो दो बड़ी घटनाएं आपने सुनी होगी। पहली आपने एयर स्ट्राइक की और दूसरी जो नगरोटा में जो आतंकवादी घटना हुई जिसमें सेना ने उग्रवादियों को ठिकाने लगा दिया, या आपने देखा होगा तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तमाम न्यूज़ चैनल पे ये खबरें चली, तमाम न्यूज़ चैनल पे एयर स्ट्राइक की खबरें चली, बाद में उनका खंडन की खबरें चली। तो आप ये समझिए कि ये खबर ऐसी थी सेना वाली कि तुरंत सारी मीडिया इसको दिखाने में लग गई। सारी मीडिया ने दिन रात पूरे दिन भर खबरें चलती रही। तो मैं उसी मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, जब सेना के पराक्रम को आप इस्तेमाल करते हैं, जब सेना के पराक्रम को नेता इस्तेमाल करते हैं, तब आप लोग अपनी मीडिया पार्टी अपनी टीआरपी के लिए और नेता पार्टी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये है वो है और मोदी है तो मुमकिन है, ये सब डायलॉग निकल के बाहर आते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि क्या कभी आपने ये खबर दिखाना चाहिए कि औरों पे, जो कि सैनिकों का एक बुनियादी हक है, जो भीख नहीं मांग रहे, उनका हक है और इसकी लड़ाई वो 2008 से लड़ रहे हैं और ये आज से 1973 से पहले ये चीज़ था। 1973 में जब न्यू पे कमीशन आया तो तब जाके इसमें वापस चेंजमेंट हुए, इसलिए पे का डिफरेंसेस आया। तो छठे पे कमीशन से पहले वालों की पेंशन कम आ रही है, सेम रैंक, और वही सेम रैंक जो आज आ रहा है उससे कई साल जूनियर, उसकी पेंशन ज़्यादा आती है। तो इसको लेके एक नॉर्मल सा एक आर्मी का एक पॉइंट था, एक्स-सर्विसमैन का एक पॉइंट था कि इसके ऊपर में बात होनी चाहिए, इसको अमेंडमेंट किया जाना चाहिए और इस पे इसको सुधार किया जाना चाहिए। बात इतनी सी थी और इस बात का फ़ायदा हमेशा विपक्ष ने उठाया। जब 2014 में जब न्यू सरकार बनी थी, उससे पहले जब वो विपक्ष में थी, मोदी जी ने भाषण में कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होना चाहिए, ये सैनिकों का अधिकार है। फरवरी में यूपीए की जो सरकार थी उसने उसने इसकी घोषणा करी थी फरवरी में, लेकिन अब उसको ये पता नहीं था कि आने वाले टाइम पे यानी कि 2014 में सरकार ही चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जब नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे थे कि ये सेना का हक है और ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये मेरे दिल का मुद्दा है और इसे मैं बिल्कुल इसको मैं अमल में लाऊंगा और मैं इसे पूरा करूंगा, लेकिन आज भी देखिए हमें फिर एक तारीख पे तारीख सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था 18 नवंबर को, फिर जनवरी की तारीख दे दी गई। क्या कितने मीडिया में आप लोगों ने ये न्यूज़ देखी? मुझे नहीं लगता न्यूज़ देखी होगी आपने। जंतर मंतर में एक उम्र से बूढ़ा जरूर है लेकिन हमेशा जवान होता है, एक इंडियन आर्मी का सोल्जर, एक हमारे लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब हैं, वो भूतपूर्व सैनिकों के साथ में वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ साथ में एक तकरीबन 70-80 प्लस एज के भूतपूर्व सैनिक उनके साथ में खड़े से हैं, कंधे से कंधा मिला के साथ में खड़े हैं। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वीर वीरांगनाएं जिनके की हस्बैंड शहीद हो गए या वो विडो हैं, वीर सैनिकों गणियाँ हैं और वो उन हक के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, उनका दुख उनका दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जहाँ बात आती है सेना के पराक्रम की, सेना के शौर्य की, तो क्रेडिट लेने के लिए चाहे नेता हो चाहे मीडिया हो सबसे पहले पहुँच जाते हैं। लेकिन बात अगर इनके हक की करें तो कोई बोलने वाला नहीं है। कौन बोलेगा इस पर दोस्तों? और जो दूसरा मुद्दा है वो पेंशन कटौती को लेके, इतने बड़े बड़े मुद्दे और इनकी मीडिया में कोई खास चर्चा नहीं चल रही। एक ही चैनल दिखाएगा आपको, देख लेना कौन आपको दिखाता है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि फौज का सिर्फ ये लोग एक राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये लोग कोई राजनीतिक फ़ायदा ले रहा है, कोई टीआरपी के हिसाब से फ़ायदा ले रहा है, लेकिन फौज के हक के लिए कोई भी ना मीडिया चैनल्स पुरजोर तरीके से खड़ा हो रहा है, ना कोई राजनीतिक पार्टी यानी कि जो सत्ता पक्ष में है, न वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ना विपक्ष ज़्यादा हमलावर हो रहा है। सबकी बैलेंस चल रही है ताकि किसी का दिल न टूटे। लेकिन कोई बात नहीं, हम फौजी सरहद में लड़े हैं तो मीडिया के माध्यम से भी हम अपनी बातें जरूर रख रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी मिल रहा है कि आज सेना के हम लोगों के बीच में भी ये फूट डालने की कोशिश की गई थी कि अधिकारी लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अधिकारी सारे एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं
वो हमेशा सेना के अपने जूनियर्स के लिए या सेना के हक के लिए भी लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। और आपने देख भी लिया होगा, चाहे लेफ्टिनेंट जनरल सतबीर साहब हो, चाहे ब्रिगेडियर साहब हो, कर्नल हितेंद्र साहब हो, बहुत सारे लोगों ने मतलब पूरे रक्षा मंत्री को, तीनों सेनाओं प्रमुख को लेटर लिखा है और लेटर के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आज का टाइम है, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भूतपूर्व सैनिक हो चुके हैं। तो इसका घाटा जो नया पेंशन प्रपोजल आया है, जिसमें हमारी सर्विस के आधार पर हमारे पेंशन का परसेंटेज निकाला गया है कि 20 साल वाले को 50%, ऐसे सर्विस का क्राइटेरिया के मुताबिक परसेंटेज निकाला गया है, और जिसमें फुल पेंशन का क्राइटेरिया सिर्फ उसके लागू है जो 35 साल से ज़्यादा सर्विस करता है। तो अगर मैं बात करूं जवान रैंक्स की, तो जवान रैंक से जो भर्ती होता है उसका लास्ट रैंक होता है सूबेदार मेजर, तो वो भी 34 ईयर्स में रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो अब उसके बाद में अधिकारी में भी 90% जो होते हैं वो ब्रिगेडियर से ऊपर में नहीं जा पाते हैं, सिर्फ 10% ही मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो एक ही बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 35 ईयर्स वाला जो क्राइटेरिया है, ये सिर्फ कुछ चंद 10% ऑफिसर्स में, और जवान रैंक्स का तो कोई भी 35 ईयर्स के दायरे में आता ही नहीं है। लास्ट हमारे रैंक होते हैं सूबेदार मेजर साहब, उनका भी 32 में बनते हैं, तो 34 तक उनका लास्ट रहता है, 28 में बनते हैं तो 32 में चले जाते हैं। तो हमारा तो जवान रैंक इसका कोई भी इस क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है। अगर और उसके बाद में उससे भी बड़ी बात, अगर ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इसके पीछे सीडीएस साहब हैं, तो मुझे 1% भी नहीं लगता कि इसके पीछे सीडीएस साहब हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सेना का जवान चाहे किसी भी रैंक का हो, एक आर्मी सोल्जर जो भले चाहे जवान रैंक्स का हो, जेसीओस का हो, चाहे ऑफिसर्स का हो, चाहे कितने बड़ा पद का क्यों ना हो, जवान हमेशा उसकी सबसे पहली प्राथमिकता उसकी डिसिप्लिन रहती है, और उसके बाद उसकी सेकंड प्राथमिकता रहती है सीनियर फर्स्ट और सीनियर मोस्ट, यानी कि सीनियर हमेशा पहले और सीनियर मोस्ट, मतलब वो सबसे इंपॉर्टेंट उसकी समझता है, क्योंकि सीनियर्स के रूल्स को या उसको जो रिस्पेक्ट करता है अपने सीनियर्स की, उसी को वो अपने जीवन में आगे फॉलो करता है। तो इतना बड़ा जो प्रपोजल है, अगर आपको लगता है कि ये सीडीएस साहब ने बनाया होगा, तो ये आपको मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको गलत लगता है, क्योंकि इसके पीछे इतना बड़ा जो डिसीजन है वो ऐसे नहीं लिया जा सकता। इसके पीछे भी कई बार मीटिंग हुई होगी और न मालूम क्या क्या बातें हुई हो। तो ये मेरा व्यक्तिगत ये मेरे विचार हैं कि सीडीएस साहब इसके लिए अकेले उनकी ये सहमति नहीं होगी, लेकिन जो भी है एक सैनिक होने के नाते मेरी तो यही उनसे विनम्र प्रार्थना है कि एक बार अपने जवानों की तरफ देखें। हमेशा एक सेना में आप इतने साल आपने नौकरी करी है, आपके अंडर्स में कई जूनियर ऑफिसर्स रहे होंगे, जूनियर जवान, आपने कई बटालियंस कमांड की होगी, आपने ब्रिगेड डिप कमांड्स किए होंगे, तो उतने जवानों की एक अपेक्षा होती है, आप उतनों के आप जब सीडीएस बने थे, हमारे लिए गर्व का विषय था कि हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पहला हमारा सीडीएस बने, यानी कि हमारे आर्मी के जनरल पहले हमारे सीडीएस बने। हमें लगा था कि ये सैनिकों के दुख दर्द को समझेंगे। इसकी अगर इंडियन आर्मी की तुलना करें तो इंडियन आर्मी को वाकई में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हर काम अपना करते हैं, हर दुख दर्द को वो लोग झेल जाते हैं। लेकिन ये ऊपर वालों की, ये सीनियर की भी जवाबदारी है कि उनके हक के लिए सोचें और उनके हक के लिए लड़ें। बाकी इंसानियत अपनी जगह में है और ड्यूटी अपनी जगह पे है, लेकिन इन जवानों के ऊपर में अगर एक नेता राजनीति कर सकते हैं तो उन नेताओं का भी कर्तव्य है, उनका भी ये दायित्व है कि अगर इनके नाम से हम राजनीति कर सकते हैं तो इनके हक को न मारा जाए। एटलीस्ट जो मिल रहा है कम से कम उस पर तो कैंची नहीं चलानी चाहिए। नया अमेंडमेंट जो होता है उसमें भी अमेंडमेंट वक्त के साथ में ज़रूर किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें बेसिक जो नीड होती है उसको सुधार जरूर किया जाना चाहिए। तो मेरी राय है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताना। फ्रेंड्स बस अपनी बातों को यही विराम करता हूँ। और पेंशन कटौती को लेके बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और हमारे अब तो इंडियन आर्मी फैमिली पूरी एक हो गई है। बहुत सारे अधिकारी वर्ग, जवान वर्ग सब लोग अपनी बातें आगे रख रहे हैं और लेटर के माध्यम से रक्षा मंत्री, पीएमओ और तीनों सेनाओं प्रमुख को पत्र लिखा जा रहा है कि इस अमेंडमेंट के ऊपर में सुधार किया जाना चाहिए या इसको वापस लिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स आप लोगों को क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।
दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।